गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध वो आग है जो खुद को जला देती है। इसलिए यदि सफलता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो क्रोध को त्यागना होगा। मैं भाग्य हूँ, आज मैं आपको जीवन की वो अनमोल सीख दूंगा। मैंने देखा है कि छोटी छोटी बातों पर लोग आग बबूला हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में आकर लोग ये भी भूल जाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। चलिए पहले 4 राशियों का हाल जान लेते हैं, फिर लौटेंगे और क्रोध पर चर्चा करेंगे। मेष राशि, लंबी यात्रा टाल दें, घर का खाना ही खाएं, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 78। वृष राशि की बात करते हैं। मित्रों से छोटी बातों पर ना लड़े, शेयर मार्केट में निवेश से बचें, रुका धन मिल सकता है, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 80। मिथुन राशि, बहन को उपहार दे, व्यापार में लाभ होगा, तामसिक चीजों का सेवन ना करें, शुभ रंग काला, भाग्य प्रतिशत 75। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। किसी से ना उलझें, दिन भर व्यस्त रहेंगे, बीमारी पर पैसे खर्च हो सकते हैं, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 67। गुस्सा इंसान का नाश कर देता है, इसलिए गुस्से का त्याग बेहद जरूरी है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। बात है महाभारत काल की। उन दिनों पांडव द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे। एक दिन उनका पाठ था, क्रोध को जीतो। पाठ के बाद द्रोणाचार्य ने पांडवों से पूछा, पाठ याद हो गया? युधिष्ठिर को छोड़ सभी ने उत्तर दिया, याद हो गया। लेकिन युधिष्ठिर बोले, याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या बात है, इतना सीधा सा पाठ तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर का उत्तर था, नहीं हुआ। आचार्य द्रोण ने कहा, ठीक है, कल याद करके आना। अगले दिन द्रोण ने पूछा, याद हो गया क्या? युधिष्ठिर का उत्तर था, नहीं याद हुआ। क्रोधित द्रोणाचार्य बोले, तुम्हारे दिमाग में बुद्धि है या भूसा? युधिष्ठिर ने बिना हिचकिचाहट के कहा, क्षमा करें गुरुदेव, पर मैं आज भी नहीं कह सकता कि मुझे पाठ याद हो गया। आखिर उस पाठ में ऐसा क्या था कि सभी को याद हो गया लेकिन युधिष्ठिर को याद ही नहीं हुआ? यह मैं बताऊंगा अगली 4 राशियों के बाद। सिंह राशि, पिता से विवाद ना करें, अपना काम खुद करें, दोपहर तक समय शुभ नहीं है, शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 86। कन्या राशि, मित्रों से मुलाकात हो सकती है, अगले दिन पर काम ना टालें, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत है 79। तुला राशि, कारोबार से जुड़ी यात्रा सफल होगी, मनचाहा परिणाम मिलेगा, बड़ों का अपमान ना करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 73। वृश्चिक राशि, किसी के साथ विश्वासघात ना करें, केसर का दान करें, ईश्वर पर भरोसा रखें, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 88। राशियों के पहले मैं आपको एक कहानी सुना रहा था जिसमें द्रोणाचार्य पांडवों को क्रोध को जीतो पाठ पढ़ा रहे थे। सभी को पाठ याद हो गया लेकिन युधिष्ठिर को 3 दिन से पाठ याद ही नहीं हो रहा था। तीसरे दिन आचार्य द्रोण ने गरजते हुए कहा, तुमने 2 दिन बर्बाद कर दिए, अब अगर कल पाठ याद नहीं हुआ तो तुम्हें दंडित होना पड़ेगा। तीसरे दिन भी युधिष्ठिर ने हाँ में जवाब नहीं दिया। तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के गाल पर एक चांटा मारा। युधिष्ठिर कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, फिर अचानक बोले, पाठ याद हो गया। आखिर एक चांटा मारते ही पाठ कैसे याद हो गया? मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद।
धनु राशि, दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। बड़ों से मजाक ना करें। लेन देन सोच समझ कर ही करें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 83। मकर राशि, यात्रा के दौरान किसी से ना उलझें। मन का सोचा काम पूरा होगा। किसी को गलत बात ना बोले। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 86। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। क्रोध पर काबू रखें। दोपहर बाद समय शुभ है। बच्चों को उपहार दें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 78। मीन राशि, निर्धन व्यक्ति को अन्न दान करें। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पिता को उपहार दें। शुभ रंग गेरुआ, भाग्य प्रतिशत है 69। मैं आपको आचार्य द्रोण और युधिष्ठिर की कहानी सुना रहा था। युधिष्ठिर को 3 दिन से क्रोध पर जीत नाम का पाठ याद नहीं हो रहा था, लेकिन आचार्य का एक थप्पड़ पड़ते ही युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अब याद हो गया। इस पर आचार्य द्रोण बोले, मुझे पता होता कि चांटा खाकर पाठ याद होगा तो पहले ही दिन तुम्हें चांटा खिला देता। विनम्र स्वर में युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव ऐसी बात नहीं थी, मुझे अपने पर भरोसा नहीं था। आपने प्रेम का पाठ पढ़ाया तो मेरे मन ने कहा कि कोई प्यार से बात करे तो क्रोध का सवाल ही नहीं उठता। हो सकता है तीखी भाषा में बोले तो क्रोध आ जाए। अगले दिन जब आपने मेरे दिमाग की बात की तब भी मुझे क्रोध नहीं आया, लेकिन मेरे मन ने कहा अभी एक और परीक्षा बाकी है। कोई बल प्रयोग करे तो क्रोध आ जाए। आज आपने जब चांटा मारा फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया। तब मैं समझा कि मुझे पाठ याद हो गया। द्रोण ने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया। मैं इस कहानी के जरिए आपको भी यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि हालात कैसे भी हो क्रोध न करें, गुस्से से दूर रहें, क्योंकि क्रोध से सब कुछ मिट जाता है। शांति और प्रेम से रहेंगे तो हर लड़ाई में जीत हासिल होगी। उम्मीद है आज की कहानी का मर्म आप समझ पाए होंगे। अलविदा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।